हेलो एवरीवन, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव। वेलकम टू विद्वान क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो इंग्लिश के सिलेबस एसएससी एग्जाम्स के लिए रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज हम देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस में क्या क्या पोर्शन है जो आपके लिए एसएससी एग्जामिनेशन में तैयार किया जाता है और क्या सिलेबस है जो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सिलेबस आपको एसएससी एग्जाम्स में बेनिफिट तो देगा ही, साथ में जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट देगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, कंप्लीटली वीडियो को पूरा देख के जाइए। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बता देता हूं। सबसे पहले इंग्लिश के जो सिलेबस है, इंग्लिश का जो सिलेबस उसको तीन पोर्शन में बांटा गया है। सबसे पहला पोर्शन है ग्रामर का। सबसे पहला पोर्शन है ग्रामर का, बेहद इंपॉर्टेंट बेहद जरूरी पोर्शन है आपके लिए। सेकंड पोर्शन है वोकैबुलरी का। चलो वोकैबुलरी नहीं जानते, आज जान जाएंगे। और थर्ड पोर्शन है जो भी नए प्रिपरेशन करने वाले लोग हो, पुराने प्रिपरेशन करने वाले लोग हो, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग कभी कभार हम प्रिपरेशन करते हैं, हम सिलेबस को एक बार ओवरव्यू नहीं करते कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपसे एग्जैक्टली। तो वोकैबुलरी का पोर्शन है। इसके अलावा आपका है पैसेज का पोर्शन जो कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बात करते हैं कि ग्रामर के कौन से पोर्शन है जो आपके लिए बेहद जरूरी है। ग्रामर में एक होता है बेसिक पोर्शन और एक होता है एडवांस पोर्शन। तो बेसिक पोर्शन में बेसिकली आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मतलब सारे पोर्शन आ जाते हैं इसमें। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ दिस का बेसिक पोर्शन आपको आना चाहिए। इसके लिए मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आप ऐसे सर्च कर सकते हो गूगल पे अर्पित अग्निहोत्री, और आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सर्च करके विद्वान क्लासेस पार्ट्स ऑफ स्पीच सर्च करके आप फाइंड कर सकते हो। सेकंड पोर्शन है आपके लिए जो बेस जरूरी। बेसिक में आपको देखो टेंस तो आनी चाहिए भाई, बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको एक्टिव पैसिव भी आने चाहिए, बेहद जरूरी है। है ना। आपको नरेशन भी आना चाहिए, बेहद जरूरी है। ये पोर्शन बेहद जरूरी है। एडवांस पोर्शन में आपको देखो मॉडल्स आने चाहिए, बेहद जरूरी है। या फिर आपको मॉडल्स के अलावा आपको आने चाहिए कंडीशनल सेंटेंसेस। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है आपका, क्योंकि जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस है तो बेहद जरूरी है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा आपको क्लॉजेस भी आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सिलेबस टोटली आपके एग्जाम्स के लिए बेहद बेहद जरूरी है। इसका पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। वोकैबुलरी के पोर्शन में आप सभी जानते हैं जो कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो पूछे ही जाते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनको डेली 10 याद करना शुरू कर दो, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे की जो भी मैं अगर वीडियोस अपलोड करूं, मैं कोशिश करूंगा कि इस पोर्शन को भी मैं अच्छे से खत्म करवाऊं, है ना। अभी मुझे थोड़ा समय नहीं मिल रहा ड्यू टू माय अनदर एग्जाम आई एम प्रिपेयरिंग, और वो अभी आने वाला है, तो मैं इसमें से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप तो प्रयास कर सकते हैं, आप अच्छी बुक्स लीजिए, उससे प्रिपेयर कीजिए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड हो गया। और हमारा पोर्शन है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। पैसेज में क्या है, पैसेज बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन दे रहे हैं
मतलब जैसे आपने सी एच एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर आपके किसी का भी दिया है एग्जामिनेशन, तो टायर फर्स्ट में पॉसिबली है कि आ जाए। अगर ये नहीं आएगा तो क्लोज टेस्ट आएगा, क्लोज टेस्ट नहीं आया तो पैसेज आ जाएगा, पैसेज नहीं आया तो क्लोज टेस्ट आ जाएगा। और टायर 2 में तो एक बात पक्की है कि कम से कम 6 पैसेजेस तो आने ही आने हैं। टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए पैसेज बहुत जरूरी है। आपके लिए पेपर रीडिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आपके एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग करने में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो पेपर, अगर न्यूज़पेपर आप रीडिंग करेंगे तो ये तीनों पोर्शन धीरे धीरे आपके कवर होते रहेंगे, एकदम नहीं होंगे बेटा, थोड़ा सा मतलब मेरे प्यारे दोस्तों एकदम नहीं होंगे, थोड़ा समय लगेगा। जैसे न्यूज़पेपर उठाया तो उसके 3-4 कॉलम है, उसके कोई 10 कॉलम पढ़ लीजिए, एक हफ्ते में एक ही पेपर पूरा पढ़ो, उसके फिर 10 कॉलम है, उससे कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से रिपीट करो उस कॉलम्स को, उसमें से वर्ड मीनिंग्स देखो, वर्ड मीनिंग साइड में लिख दो, तब आपको जो है आप रिलेशन महसूस करने लगेंगे कि कहां पर ये चीजों की यूज होती हैं, और इनका रिपीटेशन भी आपको उसमें देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी तरह से मिलेगा, और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस का पोर्शन है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट बुक्स की। इंपोर्टेंट बुक्स की देखो, इंपोर्टेंट बुक्स मैं कोई भी सजेस्ट कर दूं, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि एक ही बुक आपको बार बार फॉलो करनी है, एक ही बुक आपको बार बार फॉलो करनी है, बार बार एक ही बुक को पढ़ना है। बुक्स आपको मिल जाएंगी एसपी बख्शी की, बहुत अच्छी किताबें हैं, या फिर आपको बख्शी की बहुत ही अच्छी किताबें, मैंने इसे फॉलो किया था, मेरे कुछ एग्जाम्स थे रिसेंटली, मैंने उनको क्वालिफाई किया है एसएससी एग्जामिनेशन को, है ना, उसके बाद स्टोरी भी आपको डिटेल में फिर कभी बताऊंगा। तो एसपी बख्शी बहुत ही अच्छी किताब है, टायर 2 मेरा क्वालिफाई मैंने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये पूरी इंग्लिश में, अगर आपको हिंदी ग्रामर भी चाहिए तो आप केडी कैंपस की बुक ले सकते हो, आई हैव सीन, बहुत ही अच्छा सिलेबस। अगर आपको बेसिक कवर करना है, बेसिक, तो आप ले सकते हो जेपीएच की बेसिक ले सकते हो, बेसिक के लिए ले सकते हो, बहुत है। इसके अलावा आप ले सकते हो एसपी बख्शी, मैंने बता दिया एसपी बख्शी है, इंपॉर्टेंट की बुक है। अरिहंत की कोई भी बुक ले सकते हो, अरिहंत की कोई भी बुक ले सकते हो, अरिहंत का ही वही, ये अरिहंत का ही है, लेकिन अरिहंत की और भी किताबें आती हैं मार्केट में, आप ले सकते हो। या फिर आप वर्ड इजी वाली बुक भी ले सकते हो, जो वर्ड इजी, मेक इजी वर्ड्स वाली किताब भी आप ले सकते हो, आपके लिए बहुत बहुत पावरफुल रहेगी, बहुत कारगर रहेगी। ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो भाई, अगर आपके 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो 25 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से अगर आप 23 या 20 भी करेक्ट कर लेते हो, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस ओके हैं, है ना, बेहद इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या लगता है कि इतना इजी हो जाएगा? नहीं, बार बार रिवीजन करोगे तब जाके आपकी चीजें कवर हो पाएंगी, 20 आप क्वेश्चंस को सही कर पाओगे। मे बी अगर आप 23 भी सही कर लेते हो तब भी बहुत अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि 50 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ना उसमें से क्या कर लो, आप उसमें से 45 मार्क्स तो अचीव कर ही लो इंग्लिश में, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। इसके बिना बेटा सिलेक्शन, माय डियर, सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा होती है, फाइनल मेरिट में बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। प्लीज आप इसको कवर करें, अच्छे तरह से कवर करें, बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए। और देखो ये पोर्शन हो जाएगा अच्छे से कवर। अब क्या है कि ये जो सिलेबस है ये आपके अदर एग्जामिनेशन में भी काम आएगा, ये सिलेबस आपके अदर एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। जैसे आप ये काम आएगा, ये सिलेबस आपको काम आएगा, दिल्ली पुलिस में भी आएगा, DSSB में भी आएगा। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी के कोई स्टूडेंट है तो उनको भी काम आएगा। प्लीज देखना, अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, यूपीएससी का कोई स्टूडेंट है तो कितनी अच्छी बात है भाई। यूपीएससी के स्टूडेंट्स तो सच में ऑन अ हायर, मैं अपने से बहुत बेटर समझता हूं उनको, क्योंकि उस लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए उस लेवल का मेंटेलिटी भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। क्योंकि यूपीएससी में कुछ एग्जामिनेशन है, कोई बच्चा एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है या सीडीएस की कर रहा है, तब भी बहुत अच्छी बात है। आपके लिए तो बहुत जरूरी है जो पोर्शन करवा रहा हूँ, इससे ही आपका भला हो जाएगा, एंड इंग्लिश एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। आईएसपीसीएस इज अ वेरी ग्रेट लेवल। तो दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी, यूपीएससी और एसएससी का तो एग्जाम क्वालिफाई आप कर ही सकते हो। एसएससी के लिए मोस्टली मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपको बता दी हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो माय डियर। तो ये आपका पूरा पोर्शन है,
और मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे क्वेश्चन को सही तरह से कवर करें, और आप अगर आए हैं तो मेरे जो पुराने लेक्चर्स हैं आप उनको देख लीजिए, मैंने काफी अच्छे से क्वेश्चन वो कवर किया है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।